नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के हमारे जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर है भैया एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के 5 प्रश्न, 2 नंबर के 5 प्रश्न और आपके 5 नंबर के 4 प्रश्न और आपका 10 नंबर का 1 प्रश्न आपको करना होता है। टोटल आपको 45 नंबर का जो है वो पेपर आपको करना होता है। तो आज हम बात करेंगे 2 नंबर के जो 5 प्रश्न आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर, और ये क्वेश्चंस आपके एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को अपने सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हो सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका शिक्षा यूनिट 1.1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये क्वेश्चन हर बार ये मान के चलिए आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ इस बात को भी मैं मानता हूँ। और अगर हम बात करें सिलेबस चेंज होने के बाद में जो टॉपिक चेंज हुए या जो सब्जेक्ट्स चेंज हुए उसके बाद में भी इन टॉपिकों को सिलेबस में जोड़ा गया, रखा गया। तो अतः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर से ही उठाए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब भी शिक्षा की बात आती है तो हम लोग कहते हैं सर शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो घर से बाहर निकलना हो, ठीक है, कोई भी घरेलू सामान अगर हमको लाना हो, ठीक है, और अगर हम बात करें समाज में एक सभ्य संस्कृति और सभ्यता का अगर हम परिचय देते हैं तो हम कहते हैं कि शिक्षा जो है एक जीवन पर्यंत चलती रहती है। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, चाहे वो घर में रह कर के सीख रहे हों, चाहे वो हम विद्यालय में रह कर के सीख रहे हों, लेकिन विद्यालय से आने के बाद में भी हम अपने समाज से निरंतर हमारा विकास होता रहता है और हम चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो यहीं पर कहा गया है कि जीवन भर चलने वाली या सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होता है और यह अनुभव जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यानी कि जो अनुभव कहते हैं ना कि जो शिक्षा है वो हमें मुक्ति दिलाती है। ठीक है, मुक्ति दिलाने का मतलब ये नहीं है कि भैया शिक्षा आपको मिल गई तो आप चल बसे, ऐसा नहीं। शिक्षा का मतलब, मुक्ति दिलाने का मतलब ये है कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, चाहे वो समाज में रह कर के, समाज के बाहर रह कर के, घर में रह कर के, और कैसे हमें व्यवहार करना है, कौन कौन से हमें कौशल करने हैं, इन सभी का समायोजन हमारी शिक्षा के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, ये एक प्रकार की मुक्ति कही जाती है कि जो चीज़ें हमें जहाँ पर जैसी चीज़ों का उपयोग करना है वैसी चीज़ों का हम वहाँ पर उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, शिक्षा हमारे आंतरिक गुणों का विकास करती है और शिक्षा के द्वारा मनुष्य को एक ही दिशा मिलती है और मनुष्य के अंदर की शक्तियाँ भी पूर्ण रूप से विकसित हो पाती हैं। केवल विद्यालय में नहीं, या जो शिक्षा है वो केवल विद्यालय में नहीं प्राप्त होती है, बल्कि शिक्षा हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, आते जाते, कहीं पर भी निकलते हुए, कोई किसी को भी देखते हुए, कहीं पर भी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात कर लें तो बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। कहा गया शिक्षा से
अंबेडकर जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। और थोड़ा बहुत बदलता हुआ जो परिभाषा है, इसी में थोड़ी बहुत बदलती हुई परिभाषा जो थी वो गांधी जी की भी थी। ठीक है, तो मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास करना शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। और आप लोग 2 नंबर का प्रश्न था, आप लोग जितना भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 नंबर में आप इतना अगर लिख के आएंगे तो आपको 2 में से 2 बहुत ही आसानी से मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आदर्शवाद को परिभाषित करें। देखिए, आदर्शवाद पर तो मैंने डिटेल में आपकी एक वीडियो बनाई है। ठीक है, आदर्शवाद क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, शिक्षा में किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, आदर्शवाद में कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं। आदर्शवाद में मन, आत्मा और जगत के पदार्थ को जो है वो कहा गया कि जो यही है और जो मानसिक रूप है वो हमारा सत्य है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो आदर्शवादी थे, चाहे वो सुकरात हों, प्लेटो हों, अरविंद घोष हों, डेकाल्टे हों, तो इनके द्वारा भी आपका आदर्शवाद में चीज़ें बताई गई। ठीक है, और कहा गया कि जीवन के लक्ष्य और आध्यात्मिक मूल्य की प्रगति और आत्मा का विकास करना आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परिभाषा रखी 2 नंबर में। आप इतना लिखने के बाद में भी अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बहुत बढ़िया मैंने आदर्शवाद में आप लोगों को बताई थी कि कहा गया कि जो अंतिम सत्य है वही वास्तविक सत्य है, अंतिम सत्य को ही वास्तविक सत्य माना गया। और कहा गया कि भौतिक पदार्थों में हम शिव को देख रहे हैं, भगवान शिव को देख रहे हैं, वो एक भ्रम है। सत्य वो है जो सुंदर है। ठीक है, सत्य वो है जो शिव है और जो शिव है वही सुंदर है, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई। और कहा गया कि भौतिक जगत जो है वो नश्वर है और सत्य जो है उसको परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए, सत्य अपरिवर्तनशील होना चाहिए, विचार स्थायी होने चाहिए। जो हमारा ये शरीर है ये नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। आत्मा एक सत्य है, शरीर तो कभी ना कभी चला जाएगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। तो ऐसा कहा गया था आपके आदर्शवाद में। ठीक है, मैंने आपको इसको डिटेल में बढ़िया से पढ़ाया दोस्तों। और 2 नंबर और 5 नंबर और 10 नंबर तक दोस्तों ये आपका आदर्शवाद इम्पॉर्टेंट है। तो आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवादियों के अनुसार अनेक रूप हैं, किंतु इसका सार यह है कि मन आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक रूप जो है वही सत्य है। ऐसा कहा था रॉस के अनुसार। और भी परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं। ये परिभाषा मुझे सरल लगा कि आप लोग याद कर सकते हो, तभी मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए रख दिया। दोस्तों, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग 9200 यानी कि 9.2K का परिवार वहाँ पर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखिए, हमेशा 2 आपकी शिक्षा, एक आपकी शिक्षा भैया औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल, फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल भी बोलते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है, दोनों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे और दोनों आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब भी कहेगा औपचारिक शिक्षा तो आप लोग कहोगे सर औपचारिक शिक्षा वही है जो हमें विद्यालय में दी जाती है, जिसमें एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और हम उस शिक्षा को विद्यालय में ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है,
अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा आपको विद्यालय में मिली। आपने कहा सर हम किसी भी स्कूल में, किसी भी धार्मिक संस्थाओं में, किसी भी पुस्तकालय में जाकर के औपचारिक शिक्षा ले सकते हैं, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, जो जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक निश्चित समय होगा, वहाँ पर आपकी परीक्षा भी ली जाएगी और आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो भी सीमित होगा और विद्यालय की चार दीवारी के अंदर आपका मूल्यांकन किया जाएगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा। लेकिन औपचारिक शिक्षा जीवन भर नहीं चलती। क्या हम जीवन भर स्कूल पढ़ने जाते हैं? क्योंकि सर बिल्कुल नहीं जाते हैं, हम जीवन भर विद्यालय पढ़ने नहीं जाते और ये एक प्रकार की सुव्यवस्थित शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो दूसरा यहाँ पर हमने हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन रखा है, अनौपचारिक शिक्षा। इसको हम लोग कहते हैं भैया क्या? इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन हम लोग सीधी सी बात समझते हैं, ये जो लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग अपनी भाषा में बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। देखिए ये एक शिक्षा ऐसी है जो आप घर पर रह करके आने जाने में स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी कभी भी जीवन पर्यंत कभी भी आप सीख सकते हैं। इसके लिए कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। इसके लिए ये भी निर्धारित नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हो। अपने यहाँ देखते हैं आप लोग नेता देखते हैं, बहुत ही सामाजिक गुणों में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी जब डिग्री देखी जाती है तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 5 भी फेल है। तो अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों। आपका इस संसार में आपने जो चीज़ें अनौपचारिक रूप से ली, अपने समाज से, आने जाने की चीज़ों से, बाहर जो भी आपका आस पड़ोस है उससे आपने चीज़ों को ग्रहण किया और स्वतंत्र वातावरण में ग्रहण किया, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जिज्ञासा के अनुसार, तो वो शिक्षा आपकी कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। कहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। मैंने भी आपको बताया, इस प्रकार की शिक्षा को हम चलते फिरते कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार की शिक्षा का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लक्ष्य नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा को हम कभी भी कहीं भी और किसी भी आयु में प्राप्त कर सकते हैं। यह बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, अनौपचारिक जो शिक्षा है आपकी, इस प्रकार की शिक्षा के अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते हैं, अतः इस प्रकार की शिक्षा में ऋणात्मक परिणाम भी नहीं होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षार्थी अपने आसपास के पर्यावरण और समाज से ग्रहण कर सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही सारी जो भी आपके मैंने यहाँ पर 12 से 13 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कभी भी ना ख़त्म होने वाली। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा। कहेंगे भाई डिग्री डिप्लोमा कहाँ मिलेगा, तो कहोगे सर औपचारिक शिक्षा में मिलेगा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी डिग्री नहीं, कोई भी डिप्लोमा नहीं। ठीक है, आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय किसी भी सारणी में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षण में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के लाभ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपके 5 टॉप 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा के लाभ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं शिक्षा की, तो हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें नौकरी करनी है, यानी कि क्या करना है, हमें व्यवसाय करना है। सबसे पहले व्यवसाय करना है तो हमें रोज़गार मिल गया, भाई रोज़गार मिल गया तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग कहते हैं कि अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि हम दूसरों को बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को और बेहतर सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाली ज्ञान की वृद्धि। शिक्षा से हमें क्या लाभ होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है,
व्यापक दृष्टिकोण बनता है, मानसिक विकास होता है शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाज में उच्च स्थान। अब भाई आप शिक्षित हो, कहते हैं कि हमारे समाज में उच्च स्थान उसी को मिलता है जो शिक्षित होता है। जो शिक्षित होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शिक्षित हो, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से, ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, वो समस्या समाधान कर सकेगा, जो उसको अवसर मिल रहे हैं उनको वो पूर्णता से लाभ उठा सकेगा और उच्चतर स्थान प्राप्त कर सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वयं विकास करना। भाई शिक्षा से विकास, जो व्यक्ति है वो अपना स्वयं को विकास को बढ़ावा दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को पहचान सकता है और अपनी रुचियों और दक्षताओं को करियर में आगे बढ़ा सकता है। समाज को भी सुधार सकता है, ठीक है, समाज में अधिक जागरूकता फैला सकता है। अब मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हो स्पेशल एजुकेशन के बारे में, विशेष शिक्षा के बारे में, और विशेष शिक्षा के बारे में अगर आपने पढ़ लिया बेहतरीन ढंग से तो आप क्या करोगे, विशेष बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकोगे। विशेष बच्चों के बारे में जो भी जानकारी जिसको नहीं है आप उसको दे सकोगे, ठीक है। अपने समाज में जो चीज़ें, जो घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे कि बच्चा विशेष हो रहा है, आप उनको लोगों को बता सकोगे। तो यही चीज़ें होती हैं शिक्षित होने के लिए। रोजगार के अवसर, आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी समाज की उन्नति होगी। भाई रोजगार मिलेगा, समाज की उन्नति होगी, आप किसी भी स्थान तक पहुंच सकोगे, दूसरों की मदद कर सकोगे। स्वस्थ और जीवन गुणवत्ता, ठीक है, तो आप स्वस्थ भी रहोगे और जीवन में आपकी गुणवत्ता भी आएगी, जीवन शैली को आप आगे भी बढ़ा सकोगे। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। और आप सभी ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, समुदाय को परिभाषित कीजिए। आखिरकार क्या है समुदाय, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी? क्या है समुदाय? देखिए समुदाय के बारे में मैंने आपको यहाँ पर 4 से 5 परिभाषाएं आपके लिए रखी हैं, ठीक है। जो आपको अच्छी लगे उन 2 परिभाषाओं को नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद में भैया, नोट करने के बाद में आप उन परिभाषाओं को ही अच्छे से याद करके लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ कहा गया समुदाय के बारे में, गिन्सबर्ग के अनुसार कहा गया, समुदाय एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध कराता है जिसमें सब प्रकार के असीमित व्यक्ति एक जटिल संबंध होते हैं और उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होता है या उसका निर्माण करता है, ठीक है। व्यवसाय, समुदाय, दोस्तों समुदाय में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध, एक निश्चित छोटा भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक जीवन कैसे जीना है, वहाँ पर स्त्री पुरुष योग्यताएं, उनके बीच की, आस पड़ोसियों के बीच मिलजुल कर रहना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे समुदाय के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। कैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, आपके बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। मैंने अभी आपको बताया, जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना भी पाई जाती है कि हाँ हम ही सर्वोत्कृष्ट हैं, बाकी सब बेकार हैं, ठीक है। आगमन के अनुसार या एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्व संगठन को समुदाय कहा जाता है। नेक्स्ट है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको याद करते हो तो इसको आप लोग स्टार बना करके इसको याद कर सकते हो। किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किंग्सले और डेविस के अनुसार कहा गया कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपका आज का 5 क्वेश्चन का टॉप 5 क्वेश्चन का वीडियो था वो समाप्त होता है। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को वॉच किया और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। मिलता रहूँगा मैं शिवम कनौजिया आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।